जी दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, चंद दिनों से फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल के सिलसिले में सैकड़ों व्लॉग्स आपने सुन लिए होंगे। मेरे जी दोस्तों, फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल की कार्रवाई दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। मेरे जी दोस्तों, अगर आपने NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे जी दोस्तों, फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल होने की इत्तलात हर एक ने हस्ब-ए-तफ़ी यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम किए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रोग्राम किए और अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मेरे जी दोस्तों, फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद मुख्तलिफ मुबस्सिरीन केस को इस मुकाम तक पहुंचने और अपने अंदाजे लगा रहे हैं, और यहाँ तक केस पहुंचने का मतलब ये है फैज़ हमीद के खिलाफ इतने सबूत और शवाहिद हैं कि जिनके बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ती है। जैसा कि फौज के शोबा तलकात यामा, या ये कह सकते हैं फौज के स्पोकमैन या तर्जमान ने फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, फीचर सीक्रेट एक्ट में खिलाफ वर्जियाँ करना, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के मफाद की खिलाफ वर्जियाँ करना, अख्तियारात और सरकारी वसाइल को ज़ाती और गलत इस्तेमाल का करना और मुख्तलिफ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। मेरे जी दोस्तों, ये इल्ज़ामात आयद किए गए फौज का एक खुदकार एहतसाबी सिस्टम है, उसमें ये नहीं देखा जाता ये एक सिपाही है, ये मेजर है, या कर्नल है, या ब्रिगेडियर है, या मेजर जनरल है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, या लेफ्टिनेंट जनरल है। उनके लिए एहतसाब के मामले में तराजू बराबर एक होता है। मेरे जी दोस्तों, जनरल फैज़ हमीद एक साबिक DGISI जो पाकिस्तान में ताकत के हिसाब से दूसरे नंबर पर पावरफुल असामी गिनी जाती है। मेरे जी दोस्तों, फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत में पेश किया गया और यूं रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। मेरे जी दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की 77 साल की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि इतनी आला पोस्ट पर फाइज रहने वाला DGISI के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की, और अब उम्मीद है चंद हफ्तों बाद कार्रवाई को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मेरे जी दोस्तों, कोर्ट मार्शल की मौजूदा कार्रवाई का मकसद इस बाब में मिसालें कायम कर रखना हो सकता है कि पाक फौज
अपनी सफ़ों में कोई भी कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं कर सकती और पाक आर्मी बला इम्तियाज इत्तेसाब की रवायत पर कैमो दम है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर कोई आर्मी का मुलाजिम बरजमान हो। मेरे अजीज दोस्तों, इसमें गुनाहगार और बेगुनाह का तयन किया जाता है। हर एक फर्द को मुकम्मल सहूलत दी जाती है, यहाँ तक वकील भी दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर देखा जाए मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतल्लक और तशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ मीर के मुलव्वस होने के मुतल्लक ज़्यादा तफ्तीश की जा रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसके बेहिसाब जुर्म होंगे, गुनाह होंगे जिसकी वो सज़ा भुगत रहा है, मगर 9 मई का एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान की सालमियत, पाक फ़ौज की सालमियत के लिए एक ऐसा पुरतशद्दुद वाक़या था। ये सारी उम्र बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मखसूस सियासी नासर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 9 मई का वाक़या प्लान किया गया, इसको तरतीब दिया गया और ये एक सोचा समझा मनसूबा था। यूँ बात यह है, बाखबर ज़राए के मुताबिक साबिक़ DGISI रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ मीर के पाकिस्तान के 50 के करीब सियासतदानों के करीबी राब्ते थे और वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। उन सियासतदानों का अक्सर तल्लुक इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से था। पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के भी साथ करीबी तल्लुक था, जो इस वक्त जेल में कैद है। और फैज़ मीर से ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तहकीकात की जा रही हैं, क्या वो इन वाक़यात में मुलव्वस है या नहीं, क्योंकि आर्मी एक्ट कहता कोई भी फ़ौजी एहलकार, फ़ौजी ऑफिसर रिटायरमेंट की तारीख के बाद 5 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में शामिल न होने का पाबंद है। इससे कबल ये पाबंदी 2 साल के लिए थी, लेकिन 2023 में आर्मी एक्ट में तब्दीली की गई। ये शर्त रखी गई, जो हसास जिम्मेदारियों पर अपने फ़राइज़ की अदायगी करेंगे, फ़ौज में मुलाजिम हों, मावन हों, वो किसी भी अंदाज से अपनी रिटायरमेंट के 5 साल के बाद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के पाबंद नहीं होंगे। उनको कानूनी पाबंदियों को सामने रखना होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये तफ्तीश एक लिहाज से अहम है। इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई के वाक़यात के बाद या पहले फैज़ मीर के किस फ़र्द या अफराद से किसके ज़रिए राब्ते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और ISPR के मुताबिक 12 अगस्त से कौमी तवील में लिया गया या फ़ौजी तवील में लिया गया। ISI के सरबराह को तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ये बात कोर्ट मार्शल के सूलों के आइन मुताबिक है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि इंसाफ और कानून के तकाज़े पूरे किए जाते जाएं और हर एक के सामने पता चलता जाए कि इंसाफ पैदा किया गया। किसी भी फैसले के हक बजानम होने का फैसला तारीख़ की किताबें करते हैं और तारीख़ करती है, और उम्मीद करनी चाहिए जो भी फैसला सामने आएगा उसे आने वाले वक्त में अच्छी मिसाल की तरह याद रखा जाएगा।
میرے عزیز دوستو، اگر عمران خان بھی 9 مئی کی بغاوت میں ملوث ہے، اس کو بھی بھرپور سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر بھی کیس چلنا چاہیے، اور جتنے اس کے مددگار تھے 9 مئی کے، ان کے اوپر بھی کیس چلنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اگر پاکستان 9 مئی کے واقعے کے بعد اپنی سالمیت قائم نہ رکھ سکتا تو اس وقت سوچئے پاکستان کس مقام پر ہونا تھا۔ آپ کے سامنے عراق کی مثال موجود ہے، لیبیا کی مثال موجود ہے، اور یمن، سوڈان کی مثالیں موجود ہیں، اور تازہ مثال ملک شام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے دوستو، اس وقت دشمنان پاکستان کو ہر طریقے سے ملیامیٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔